Hello everyone, welcome to you all in Maths online classes. I hope you guys are doing well. Today is 18th of June 2021. Today is Friday. So students, this is for 4th standard and we are doing our chapter number 5th, that is division. और ये आपके T1 के सिलेबस का पहला चैप्टर है. तो कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डिवीजन की और कुछ एग्जाम्पल्स से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी और कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया था. दैट्स क्वेश्चन, डिवाइज़र, रिमाइंडर एंड डिविडेंड. ठीक है, कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया था, आपको ये लर्न होना चाहिए. तो यहाँ पे हम बात हो रही है हमारी डिवीजन बाय वन डिजिट डिवाइज़र की. ठीक है, अब वन डिजिट डिवाइज़र क्या होता है वो देखिए. आपको पता है डिवाइज़र किसको कहते हैं. मैं थोड़ा सा आपको एक और बारी रिवाइज़ करवा देती हूँ. डिवाइज़र हम जब भी हम सपोज़ हमारे पास यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 3 है. ठीक है, ये जो यहाँ आपको नंबर नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं. फाइन, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 7 से 21 करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, दैट्स 0. ये जो यहाँ आंसर निकलता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको क्वेश्चन कहते हैं और इसको डिवाइज़र कहते हैं. तो डिवाइज़र हमारी यहाँ इसकी बात हो रही है. ठीक है, 3 की बात हो रही है. तो हमें क्या करना है, डिवीजन बाय वन डिजिट डिवाइज़र. ठीक है, हमें डिवाइज़र जो है वो सिर्फ 1 डिजिट लेना है और जो डिविडेंड है वो कितने भी डिजिट्स का मतलब हो सकता है. ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज़ हमारे पास है 8 2 3 2. ठीक है, इसको हमें 3 के साथ डिवाइड करना है. फाइन, चलिए 3 से डिवाइड करते हैं. 3 8 ठीक है, आपको पता है 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो 8 से छोटी वैल्यू लेंगे. 3 2 6. 8 में से 2 माइनस करेंगे, दैट्स 8 में से 6 माइनस करेंगे, दैट्स 2. और ये जो 2 है उसे हम एज इट इज़ नीचे लेंगे, 22. इससे इसको डिवाइड करेंगे. 3 7 21. 22 में से 21 माइनस करेंगे, दैट्स 1. और ये जो 3 है उसे हम नीचे लाएंगे, 13. फिर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे. 3 4 12. 13 में से 12 आप माइनस करेंगे तो दैट्स 1. और ये जो 2 है उसे हम नीचे लाएंगे, दैट्स 12. 3 4 12 और 12 माइनस 12 इज़ 0. आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0. ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या निकला, 2 7 4. फाइन, ये था आपका एक एग्जाम्पल. अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे. सपोज़ हमारे पास है 2 1 0 4 1 8. ठीक है, इसे हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 1 2. ठीक, 2 में से 2 इज़ 0. 1 को हम नीचे लाएंगे. 1 की वैल्यू 2 से छोटी है तो हमें ये वाला डिजिट भी नीचे उतारना पड़ेगा, दैट्स 10. और जब हम 2 डिजिट्स एक साथ नीचे लाते हैं तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं. फाइन, 2 5 10 0. 4 को हम नीचे लाएंगे, 2 2 4. 4 माइनस 4 इज़ 0. 1 लाएंगे, 1 की वैल्यू फिर से छोटी है 2 से तो हम 8 को भी नीचे लाएंगे एक साथ. ठीक है, तो ये 18 बना. जब हम 2 डिजिट्स को एक साथ लाते हैं तो यहाँ पे 0 आता है. फाइन, 2 9 18. आपका रिमाइंडर क्या निकला, 0. क्वेश्चन आपका क्या निकला, 1 0 5 2 0 9. ओके, तो हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं वन डिजिट डिवाइज़र के साथ. ओके, तो अब हम आपके इसी टॉपिक में एक और चीज़ है जिसको हम चेकिंग कहते हैं, या हम डिवाइड करके चेक करते हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो सही आया कि नहीं आया. तो उसका एक तरीका होता है, हम उसे करेंगे तो जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी सीखने में. ठीक, मैं यहाँ पे कुछ छोटे एग्जांपल्स ले रही हूँ, तो फिर हम देखते हैं, फिर हम आगे उनको चेक करेंगे. ओके, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे है 24. 24 को हमें 6 के साथ डिवाइड करना है. ठीक, 6 4 24. 24 इज़ 0. सॉरी, 24 माइनस 24 इज़ 0. तो इतना आ गया. ठीक है, आपको पता है कि आपका रिमाइंडर 0 है, क्वेश्चन आपका
4 निकला है, ठीक। अब इसको चेक करने का एक तरीका होता है, ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो या मैंने गलत कर दिया हो। उसको एक चेक करने का एक तरीका होता है, हम कुछ इस तरह से चेक करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक। आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, ठीक है। यानी क्वेश्चन और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को प्लस करके डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। फाइन, तो ये जो आपका आंसर है वो सही आएगा। आपको पता है आपका डिविडेंड यहाँ पे क्या दिया है, 24, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन आपने अभी अभी निकाला जो कि 4 है, इनटू डिवाइज़र आपका 6 है और आपका रिमाइंडर क्या निकला है, 0, ठीक है। 4 6 24 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 24। 24 प्लस 0 इज़ 24 इज इक्वल्स टू 24, यानी आपका जो आंसर है वो सही आया। यानी क्वेश्चन इनटू डिवाइज़र इन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड हमारा आ गया, ओके। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास है 36 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे, ओके। 5 7 ज़ा 35, फाइन, रिमाइंडर क्या बचा, 1, इतना बचा, ठीक है। ये आपका डिवाइड हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। हम किस तरह से चेक करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ से देखेंगे आप 7, डिवाइज़र हमारा क्या है 5 प्लस रिमाइंडर हमारा 1 है और डिविडेंड हमारा क्या है 36, ओके। 7 इंटू 5 इज़ 35 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 36। 35 प्लस 1 इज़ 36 इज़ इक्वल्स टू 36, यानी आपका क्वेश्चन इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इज़ इक्वल्स टू डिविडेंड आ गया। तो हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, चेक करते हैं डिवाइड को, ठीक है। पहले आप डिवीजन सीखेंगे, डिवीजन की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप डिवीजन अच्छे से कर पाएँ उसके बाद आप इनको चेक करेंगे, फाइन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा आपका जो 5.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। आप इसमें से पहले ए पार्ट करोगे जिसमें कि आपको फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर्स इफ़ एनी, ठीक है। आपको ये जो सम्स हैं तकरीबन 12 सम्स हैं, आपको इनको करना है। और बी पार्ट हम कल करेंगे जो कि डिवाइड एंड चेक। इवन आप आज कर सकते हैं, हमने दोनों टॉपिक्स क्लियर कर दिए। हमने डिवाइड करना भी सीखा 1 डिजिट डिवाइज़र के साथ और डिवाइड को चेक करना भी सीखा, फाइन। आप ये दोनों पार्ट करेंगे 5.1 के, आप खुद ट्राई करेंगे और PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सो दैट आप उसको इजीली टैली कर सकते हैं अगर आपकी कोई गलती हुई हो। तो आज इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। तो कल हम फिर मिलेंगे आपके 5.2 के साथ। सॉरी, मंडे को एक्चुअली सैटरडे और संडे को आपका ऑफ होगा, तो हम मंडे को मिलते हैं 5.2 के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी नोटबुक्स टाइम टू टाइम कंप्लीट करिए। जैसे कि आपका T2 में था, सॉरी U2 में आपका मतलब आपको जो 3 मार्क्स हैं वो आपके नोटबुक मेंटेनेंस के होते थे, तो इसमें भी वैसा ही होगा। T1 में भी आपको नोटबुक मेंटेनेंस के अलग से नंबर दिए जाएंगे। सो आप लोग अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करेंगे, 5.1 आप लोग करेंगे और मंडे तक आप मुझे PDF सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।